The killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा और भारत के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं और इसकी वजह है कनाडा की जमीन पर हुई एक खालिस्तान समर्थक लीडर की हत्या के 3 महीने बाद कनाडा सरकार इस मामले में भारत के खिलाफ सुपर एक्टिव नजर आ रही है। For the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ हो सकता है। यह आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में लगाया तो दुनिया भर के अखबारों ने इसे हेडलाइन बना डाला। ट्रूडो के भारतीय एजेंट्स कहने का सीधा मतलब यह है कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार शामिल है। यह बयान बहुत बड़ा है और एक गंभीर आरोप भी है। भारत से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तोड़ने के बाद ये कनाडा का इंडिया पर लगातार दूसरा बड़ा हमला है। दोनों देशों के बीच हालात इस नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं कि कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक यानी कि टॉप डिप्लोमेट तक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा सरकार का इल्जाम है कि भारतीय राजनयिक निज्जर हत्याकांड की जांच में इंटरफेयर कर रहे थे। And I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. इधर भारत ने भी अपने अधिकारी का बदला लेते हुए भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरून मैके को तलब किया और कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला कर लिया। मोहलत 5 दिन की दी। उधर जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक कनाडाई एजेंसी मामले की जांच, निज्जर मामले की जांच के लिए प्रतिबद्ध है। इधर भारत की मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों में भारत का किसी भी तरीके से शामिल होने का जो आरोप लगा है उसको सिरे से खारिज कर दिया और इसे बेतुका बताया है। आइए अब ये जानते हैं कि आखिरकार ये हरदीप सिंह निज्जर कौन था, उसकी हत्या कैसे हुई और क्यों वो भारत और कनाडा दोनों के लिए इतना अहम था या अहम है। 18 जून 2023 की बात है। कनाडा के शहर सरे का गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। इस घटना में खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF, ये नाम याद रखिएगा, KTF के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 46 साल का निज्जर इस गुरुद्वारे का अध्यक्ष भी था। 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। वो कौन थे पता नहीं। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का प्रमुख चेहरा भी था। इस पर भी प्रतिबंध है। निज्जर जालंधर के फिलौर का रहने वाला था। 1992 में कनाडा चला गया। कनाडा की सिटीजनशिप लेने के बाद वो वहां के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के सरे शहर में रह रहा था। हाल के ही महीनों में हरदीप सिंह निज्जर तीसरे ऐसे सिख और खालिस्तान समर्थक नेता के तौर पर उभरे जिनकी संदेहास्पद मौत हो गई, यानी शक था उनकी मौत पर। जून महीने में ही ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा भी बर्मिंघम में रहस्यमय हालात में मरे हुए पाए गए थे। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया थे। पाकिस्तान के शहर लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार की हत्या कर दी गई थी। परमजीत को भारत सरकार आतंकवादी बताती है। हरदीप सिंह निज्जर को भारत सरकार ने साल 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। भारत सरकार की तरफ से जारी 40 टेररिस्ट की लिस्ट में निज्जर भी शामिल था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि जिसे आप NIA के नाम से जानते हैं ज्यादातर, उसने निज्जर की इंफॉर्मेशन देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर रखा था, यानी NIA के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। निज्जर को खालिस्तानी नेटवर्क का एक अहम मेंबर माना जाता था। जुलाई 2020 में UAPA के तहत हरदीप सिंह निज्जर को व्यक्तिगत आतंकवादी या कि इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। उस पर पंजाब में टारगेट किलिंग्स के कई मामलों में शामिल होने और अलगाववादी एक्टिविटीज की फंडिंग करने का इल्जाम था। हरदीप सिंह निज्जर पर भारत विरोधी गतिविधियों को भड़काने और पाकिस्तानी एजेंटों से रिश्ता रखने का भी इल्जाम था। खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि KTF में शामिल होने और इसका मुखिया बनने से पहले निज्जर बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। बब्बर खालसा का आप सभी इतिहास जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर साल 2013-14 में KTF का गठन करने वाले
जगतार सिंह तारा और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के टॉप अधिकारियों से मिलने के लिए पाकिस्तान जाता है। इस KTF के सदस्यों ने ही साल 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की थी। तारा को भी आतंकी घोषित किया जा चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI KTF का समर्थन करती रही है, यानी कि ISI, बब्बर खालसा, KTF और निज्जर। एक साइकिल को समझ लीजिए आप। साल 2018 की बात, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आते हैं। इस दौरान उन्हें खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की एक लिस्ट सौंपी जाती है जिसमें निज्जर का नाम भी शामिल होता है, लेकिन ट्रूडो इस पर ज्यादा ध्यान देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि निज्जर उनके लिए कनाडाई नागरिक था और वो सिखों की रहनुमाई कनाडा में करता था। सिखों की बड़ी आबादी है, सिख वोट भी हैं, वोट पॉलिटिक्स में काम आते हैं। इल्ज़ाम यह है कि हरिदीप सिंह निज्जर पिछले कई सालों से पंजाब में लगातार खालिस्तान टेरर फोर्स के मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश में लगा था। वो नई भर्तियां कर रहा था, उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे। कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इनमें सिख आबादी ज्यादा है। पंजाब के बाद सिख सबसे ज्यादा अगर कहीं इस ब्रह्मांड में रहते हैं तो वो जगह कनाडा है। इसीलिए वहां खालिस्तान की मांग उठाना और उस पर जनमत संग्रह करवाना यानी कि रेफरेंडम करवाना एक आम सा फैशन है। ट्रूडो की नज़र इन सिख वोटर्स पर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन निज्जर की हत्या कनाडा में हो जाती है, उसके हत्यारे पकड़े नहीं जाते, इसको लेकर भी सवाल उठते आए हैं। फिलहाल कनाडा के कुछ सिख संगठनों ने जस्टिन ट्रूडो के फैसले का स्वागत किया है। इन संगठनों में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडाई PM जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने भी निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया था। बताया यह जाता है कि दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रही थी। बहुत सुखद संदेश इससे बाहर निकलकर नहीं आए थे। भारत सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि PM मोदी ने भारत विरोधी गतिविधियों पर नकेल न कसने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री से नाराजगी जताई। कुछ लोग तो कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को मोदी ने खरी खरी सुनाई, जबकि उधर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। G20 से जस्टिन ट्रूडो के मुल्क लौटने के कुछ वक्त बाद ही कनाडा ने भारत से द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते यानी कि बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत को रोक दिया और फिर अब PM ट्रूडो ने भारत सरकार को एक हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा डाला। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे नाजुक और बुरे दौर पर, बुरे मोड़ पर आ चुके हैं, जिससे कनाडा में पढ़ने, रहने या नौकरी और कारोबार करने का प्लान या ख्वाब बनाने वालों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। और अगर ये रिश्ते नहीं सुधरे तो बहुत कुछ दुनिया में जियोपॉलिटिकली भी बदलाव आ सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल दुनिया टुडे को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पैसे नहीं, आपका साथ मांगते हैं।